अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुहतरम सामीईन किराम, मुअज़्ज़ज़ नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पर्दानशी ख़वातीन, इफ्तिताही कलिमात के लिए हमें बुलाया गया है और 15 मिनट का वक्त दिए हैं। इफ्तिताही कलिमात का मतलब होता है कि जलसे की तमहीदी अमल, यानी तमहीदी अमल ये शुरू है। ये कोई तकरीर नहीं है बल्कि एक तमहीदी अमल है। मेरे बाद शहर भिवंडी के काजी शहर हज़रत मौलाना काजी मतीउर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआहू तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो असल है उनको सुनना है। अज़ीज़ तलबा, मैंने अभी आपके सामने कलाम पाक की आयत कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यानी कुरान को अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी तरफ निस्बत करके कह रहे हैं कि हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करने का तरीका हर ज़माने में अलग अलग मुतय्यन किया है। अब ये दौर जो चल रहा है, इस दौर में दीनी तालीम की तरफ रग़बत जो है वही लोग करेंगे जिनके दिलों में दीन की मोहब्बत होगी। जो अपने दिलों में दुनिया की मोहब्बत लिए फिरते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे दीनी तालीम में आला मकाम हासिल करें या आला मदारिस में बड़े बड़े इदारों में जाकर मुफ्ती या काजी या आलिम बने, बल्कि हम ही जैसे गरीब लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारी औलाद मदारिस इस्लामिया में जाएं, आलिम हाफिज और मुफ्ती बनकर आए। तो ये जो आप देख रहे हैं इन बच्चों को, जिन बच्चों ने बहुत ही मासूमाना अंदाज में आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की, नात पढ़ी, नज़्म पेश किया और अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफाती नाम का मुजाहिरा पेश किया आपके सामने, आपने सुना उसको। और सवाल जवाब का जो नज़्म, जो एक प्रोग्राम था, आपने जो देखा और सुना, ये मामूली नहीं है, ये एक इब्तिदाई चीज़ है। अगर इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, आगे चल के यही बच्चे इसी कुर्सी पर तशरीफ लाएंगे, आलिम बनकर, मुफ्ती बनकर, काजी बनकर। हम लोगों का भी एक दौर गुजरा है, जिस तरह आप बैठे हैं हम भी कभी बैठा करते थे। जिस तरह आप छोटे मोटे अल्फाज में, मासूमाना अंदाज में आप पेश करते हैं, उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं, दिल धड़कता है, कांपते हैं आप, कभी हमारी तरफ कभी सामईन की तरफ देखते हैं आप। ये दौर हमारा गुजर चुका है। इस दौर से हम गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं कि आपके सामने तमहीदी और इब्तिदाई कलिमात कह रहे हैं। अजीज तलबा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, याद रखिए कि इस कायनात में पूरी इंसानियत पर सबसे बड़ा करम और एहसान जो हुआ वो कुरान पाक के जरिए हुआ है। कुरान पाक से बढ़कर इस दुनिया में, पूरी कायनात में क़यामत तक के लिए कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। यानी रमज़ान मुबारक की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये वो महीना है जिस महीने में कलाम पाक नाजिल किया गया। उसके बाद कलाम पाक की 3 सिफत बयान करते हैं, इस महीने की नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी
उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने के ताल्लुक से बताना चाह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, और तारीफ की जा रही है कलाम पाक की। यानी कलाम पाक का जो नुज़ूल हुआ रमज़ान में, इस नुज़ूल की वजह से कलाम इस महीने की अहमियत बढ़ गई। अब अंदाजा लगाइए कि कलाम पाक की क्या अहमियत हो सकती है। अब ये फरमा रहे अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में क़यामत तक के लिए सबसे बड़ा तोहफा जो मिला है वो कलाम पाक मिला है। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कलाम पाक पढ़े और पढ़ाए। आप अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के रसूल के लिए आप 100 जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो नबी अपने ज़बान मुबारक से कह रहे हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कलाम पाक खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो इस वक्त सबसे बेहतर वो शख्स है जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबसे बेहतर हम में, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है। जब हमारे लिए सबसे बेहतर कुरान का मौल्लिम है, हमारे लिए जब सबसे बेहतर कुरान का मुताल्लिम है, तो हमारी निगाह भी इस मौल्लिम और मुताल्लिम पर रहनी चाहिए। हमें इनके माशी हालत पर गौर करनी चाहिए। हम इन बच्चों के तालीमी निकात पर और तालीमी इंतजामात पर गौर करना चाहिए कि इन बच्चों के अंदर क्या कमियां रह गई हैं और असातिज़ा के अंदर क्या कमी और क्या बेशी है। ये सारी चीजें हमारी निगाहों के सामने रहनी चाहिए। अगर हमने इन बच्चों की कद्र नहीं की, अगर हमने मौल्लिम की कद्र नहीं की, तो ये निज़ाम ठप हो जाएगा और आप सबसे बेहतर नहीं कहलाएंगे। अगर आपको इस दीन की हिफाजत करनी है, हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ने तो अल्लाह ने ली है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जगह पर पूरी दूसरी कौम आएगी करने के लिए। लेकिन ये हमारे खुशबख्ती होगी, सादतमंदी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जरिए से कुरान की हिफाजत करे, हमारे बच्चों के जरिए से कुरान की हिफाजत करे। तो मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, ये आपके सामने मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब नदवी, इनकी इब्तिदाई हालत देख लीजिए। कहाँ से आए थे? आजमगढ़ से आए थे, मक्का मस्जिद में तशरीफ लाए थे। बहैसियत मुअज्जिन हम लोगों ने जहन बनाया, दारुल दीनियात में दाखिला हुआ, 2 साल तक मेहनत की। और मेहनत का ये तरीका था, ये खुद पढ़ते थे क्लास में, और मैं जब मक्का मस्जिद नमाज के लिए आता था मेरे साथ साथ आते थे, और रास्ते ही में जो कुछ पूछना रहता था वो करते थे। मस्जिद दीनियात में भी पढ़ते थे। पढ़ के फिर वो गए रायबरेली, वहाँ उन्होंने कई साल तक तालीम हासिल की। उसके बाद वो नदवा, वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की और मुकम्मल नदवी बनकर वो तशरीफ लाए और मिल गए आसिफ भाई और डॉक्टर इमरान साहब। और इस इलाके में वो आए, हालांकि जहन था नदवियत का, एक जहन होता बुलंद कि मैं फला इदारे बड़े इदारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें नहीं सोची और आपके महल्ले में आकर खिदमत अंजाम देना शुरू किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी कद्र करें। अगर ये चाहते तो मक्का मस्जिद में जिस वक्त आए थे उसी वक्त 5000 रुपए माहाना तनख्वाह लेकर के माशी हालत को, इक्तिसादी हालत को बेहतर से बेहतर बना सकते थे, लेकिन दीन को सामने रखा और आलमियत को सामने रखा, दीन की खिदमत को सामने रखा। इन्होंने सालों को कुर्बान कर दिया, कई साल कुर्बान के दीन के लिए, दीनी तालीम के लिए। तो अब महल्ले वालों की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस आलिम दीन की कद्र की जाए। ये अभी नौजवान है, इनसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, वो माफ किया जाए, इनको समझाया जाए, अपने तजुर्बात की रोशनी इन्हें दी जाए और इनकी मुकम्मल कद्र की जाए। अगर हमने ये कद्र नहीं की तो ये आलिम दीन जो इन्होंने दीन के लिए, दीनी तालीम के लिए सालों लगाया है, वो इनके लिए तो बेहतर होगा, लेकिन आपकी तरफ से नाकदरी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, हर आलिम दीन की कद्र कीजिए, लेकिन जो आपके महल्ले में जो आलिम दीन आपके महल्लों के बच्चों की तालीम और दीन के लिए फिक्र कर रहे हैं, समाज के लिए फिक्र कर रहे हैं, हम पर जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है कि उनकी हम खिदमत भी करें, तकरीम भी करें, माशी हालत को भी देखें, उनके हर तरह की सहूलियात का इंतजाम करें। अगर हमने उनकी कद्र की तो हमारे बच्चों पर मेहनत करेंगे,
हमारे समाज पर मेहनत करेंगे, हमारे समाज के इफादे के और इस्तिफादे के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इल्म दीन की कद्र कीजिए और इल्म दीन जो दे रहे हैं उनकी कद्र कीजिए। जो बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उनकी कद्र कीजिए। मसलक और मजहब से उठकर, हम मुसलमान हैं, हम कोई 24 वहाबी देवबंदी कुछ नहीं है, हम सब का इनकार करते हैं। हम महज मुसलमान हैं। कुरान और अहादीस को हम जानते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 100 जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। बस हम ये हैं, हम न देवबंदी हैं, न अहले हदीस हैं, न बरेलवी हैं, न कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से गुलाम, और ये गुलामियत हर मौके से हमें जाहिर करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने ज्यादा खुद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।